हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 39 और टाइट वुंड 100 टन स्क्वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर फुल स्टॉप द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एज 4 पाई इंटू 10 टू -7 SI यूनिट्स। और यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वह नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? देखना, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक कॉइल दिया हुआ है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं वो आपका 100 टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा 100। फिर इसके बाद में कॉइल की रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस को अगर हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद है कॉइल में जो करंट है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 7 एम्पियर। तो करंट को यहां पे हम I से रिप्रेजेंट किया तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एम्पियर। अब हमें पता क्या करना है कि जो कॉइल है उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल को अगर हम B से रिप्रेजेंट करें तो B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा, अगर सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2R, जहां μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और R जो है वह रेडियस ऑफ द कॉइल है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे फिट करेंगे और आंसर मिलेगा। μ0 की वैल्यू कितनी है, तो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर? N की वैल्यू दिया हुआ है 100 और I की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू और R की जो वैल्यू है वह 10 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 2 से कटा, फिर ये 1 0 से 1 0 कटा। क्लियर? अब यहां पे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू 7 और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ ये हो जाएगा +2। क्लियर? अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं कितना, 22/7। क्यों 22/7? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे 22/7 आप रखेंगे तो आप ज्यादा फायदा में रहेंगे, क्योंकि यहाँ 7 से 7 कटने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे 3.14 ना रख के 22/7 रख रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, अब पावर को इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ पे 10⁻1, 10⁻3 हुआ और यहाँ पे आपका -7 है, तो -7 और +3 मिलके होगा -4 और ये है यहाँ पर 7 हो गया। इस 7 से 7 कटा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22 हो जाएगा आपका 44 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब देखना 44 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है मिली टेस्ला में, तो 10⁻⁻4 जो है उसको आप -3 में कन्वर्ट करके मिली टेस्ला में ला सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 44 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3 टेस्ला। अब -1 का मतलब है आपका यहां से ये 10⁻1 है तो ये आ जाएगा, इसमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4.4 और 10⁻3 टेस्ला किसमें चला जाएगा, तो आपका मिली टेस्ला में, तो ये आ जाएगा 4.4 मिली टेस्ला। करेक्ट आपका आंसर, यानी कि कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वह 4.4 मिली टेस्ला के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर?